ये सुनो, हलवा लाई थी मैं तुम्हारे लिए अंडों का, ये लो। अच्छा रोबजा बाजी लाए। अरे अम्मा, आप अपना पान लेके जो ना अंदर चल जाए, रोबजा बाजी और हम दोनों यहाँ पर बातें करेंगे। अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को। हाँ अरे अम्मा, आप अंदर चले जाए ना, रोबजाबाजी और हम दोनों बातें करेंगे। वैसे भी आपको रोबजाबाजी की बात तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि रोबजाबाजी अंग्रेजी का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करती है ना अपने बातों में। जी, ही इज राइट। खुदामा, मेरी इंग्लिश नहीं, मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह जानती हो। ही इज गोइंग टू गामा, आई टोल्ड माई लैंग्वेज। हाय वदूद, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप गटर में गिर गए थे ना। देखो ना रोबजा बाजी, मेरा रिश्ता भी ले गया, इतना प्यारा लग रहा था मैं, और मैंने जो ना खुशबू भी लगाई भी थी, बस मैं जो ना गलती से नीम के पेड़ के नीचे से निकल गया, वहाँ पर असेब का साया है ना। अच्छा, खुशबू तो लड़कियों पे आशिक होती है ना। हाय रोबजा बाजी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ उनको मेरे ऊपर औरत का साया दिखा हो, लेकिन उनको जब मेरी असलियत पता चली तो उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया हो। अरे रोबजा बाजी, अब आप हंसो तो नहीं। अरे जब तुम मेरे से बिछड़ते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी कोई बचपन की सहेली मेरे से जुदा हो गई है। अरे वदूद छोड़ो ना, शादी तो बहुत बोरिंग चीज है। नहीं रोबजा बाजी, शादी तो करना बहुत अच्छी बात है, फिर मेरे बच्चे होंगे और वो मेरे मुस्तकबिल के सहारा बनेंगे। है तुम तो बिल्कुल अम्मी कहलवाने के शौक में लगे हुए हो। अरे रोबजा बाजी, अम्मी नहीं, मैं तो डैडी कहलवाऊंगा उनसे, डैडी। हाँ है वदूद, तुम तो बोर करने लग गए हो हमें। हाय रोबजा बाजी, आज हम लोग दोबारा जाएंगे, बस आप दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। है तुम तो बिल्कुल तैयब अंकल की तरह हरकतें करने लग गए हो। बचपन की सहेली थी मेरी स्कूल की, कहीं बिछड़ गई है, और वो बचपन में मेरे से जुदा हो गई थी, लेकिन एक दफा वो मुझे मिली थी वदूद रोड के ऊपर, लेकिन उसके तो इतने नखरे हो गए थे कि मैं तुम्हें तो बता नहीं सकती वदूद। लेकिन मैंने क्या करा, उसके शोर को गंदी गंदी बदुआएं दे दी, और मेरी बदुआ उसको लग गई, और उसके शोर की जो है ना हाईवे पे एक्सीडेंट हो गए। मेरी तो बड़ी काली जबान है वदूद। हाँ अरे रोबजा बाजी, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त है ना, तुम तो मेरे लिए काली जबान इस्तेमाल नहीं करोगी ना। देखेंगे, सोचेंगे, अगर तुम हमें चारा डालोगे तो ठीक है, वरना तो देखेंगे बाद में। तुम तो मेरी प्यारी सी अच्छी सी रोबजा बाजी हो ना, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है। चलो अब मैं अपनी प्यारी सी मोटी सी गबरू सी औरत को जो ना हलवा खिलाती हूँ, आ जाओ। ये लो मुँह खोलो वदूद, ये लो वदूद। ये लो। लो जी। अरे बेटा, अपने ऊपर जो ना थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कर दो, थोड़ी सी जो है ना तुम डाइटिंग वाइटिंग करना स्टार्ट कर दो। वो जो शगुफ्ता वाले लोग है ना, अपनी उम्र 33 साल बतावे है, लेकिन अब देख लो पहले से कई ज्यादा अच्छी हो गई है वो। हाँ अंकल, आप अपनी उम्र देखें, क्या आने जाने वाली लड़कियों पे आप तबसरे करते रहते हैं? है लड़की? अरे बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम अपने ऊपर ध्यान रखो, थोड़ी सी डाइटिंग वाइटिंग करना स्टार्ट कर दो, तो तुम भी बाबरा जैसी लगोगी। हाँ अरे क्या अंकल, आप पुरानी जमाने वाली हीरोइन के नाम लेते रहते हैं। आई डोंट नो। हाँ एक खजिस्ता। हजिस्ता। अरे छोड़ो ना, तुम जो भी हो, लेकिन हमने तुम्हारी आंखें बहुत गौर से देखे हुए। हाँ तुम्हारे खानदान में किसी की इतनी अच्छी आंखें नहीं है जितनी अच्छी आंखें तुम्हारी हैं। हाँ अरे अंकल, अगर मेरे खानदान में से भी कोई गुजरा है तो उसको मेरी नीली आंखों से क्या ताल्लुक? तुम ना समझोगी बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो हम थोड़े दिन बाद तुम्हें योगा सिखा दें। खबरदार, जो बदतमीजी करने की कोशिश करी तुम मुझसे। प्यारी लग रही है। हाँ
अस्सलाम वालेकुम नन्ही आपा। अरे ये क्या कर रही हो? अच्छे बड़े सोटर का सत्यानाश कर दिया। अरे ये तो हम लाइट हाउस जावे हैं, वहाँ से हम लोग पुराना सोटर लेके आवे हैं। अब इसको धेड़ के नए डिजाइन का सोटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बड़ा फालतू वक्त है नन्ही आपा। अरे अपनी भाव पे नजर रखो, वरना वो बेरा रवि की शिकार हो जाएगी। कैसा किरदारी शक। अरे गैर मर्द को हलवे खिलाए जा रहे हैं और जानबूझ के उंगलियां मुंह में घुसेड़ी जा रही हैं नन्ही आपा। अरे खुल के बात करो अकेला भाभी, हमारा तो दम निकले जावे हैं। अरे अब क्या बताऊं नन्ही आपा, अभी नीचे से ही आ रही हूँ मैं। वो खाला की बेटी को हलवे खिला रही थी। अरे इतने नजदीक बैठे थे वो लोग कि तोबा तोबा, मैंने तो अपनी दोनों नजरें ही वहां से हटा ली। अरे अकेला भाभी वो तो बोले है कि वदूद तो हमारा दोस्त है, और वो है भी तो वैसे हिलजुल सा। अरे नन्ही आपा वो कोई औरत नहीं है, मर्द है, पूरा मर्द वो। हाँ अरे शादी के तो इतने अरमान है उसको कि वो तो चाह रहा है 1 साल की शादी आज ही कर डालूं मैं। अरे मर्द अगर इस सिचुएशन में हो ना तो वो जानबूझ के औरतों के अंदर घुसता है। ये तो अच्छी बात है कि उसको सहेली बना लो और अपने आप को महफूज कर लो। अल्लाह ऐसी शरीफ सास और बेअकल सास हर किसी को दे। मगर अरे वो जो रोजा है ना वो पूरी फिल्म की तरह है, फिल्म की तरह। अरे किसी के किरदार पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो रोजा है ना वो जानबूझ के अपने बाल खोल के उसके ऊपर डाल रही थी। हाँ और जानबूझ के कंधे से कंधा मिला रही थी। हाँ नन्ही चाची हाँ। और वो जो है ना उसके बड़े बड़े दांत, उससे ऐसे हंस रही थी। अरे खाला और पता है वो जो उस दिन गैस का मीटर चेक करने आया था आदमी, अरे खाला तुमने हमें तो कभी जिंदगी में चाय बिस्किट तो खिलाया नहीं था, लेकिन उसको जेली के बिस्किट खिलाए जा रहे थे, जेली के बिस्किट। अरे गैस का मीटर तो इतनी तेजी से भाग जावे है और ये गैस और बिजली के इतनी तेजी से पैसे बढ़ावे है, और वो उसको वहाँ पर चाय और बिस्किट ठुसावे है। हाँ तो खाला ये अपनी भाव से पूछो ना। अरे अकेला भाभी तुम टेंशन नहीं लेवे है, बस अब उसको आने दो, उसकी हम खबर लेवे है। हाँ